नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेपाल की एक नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे ये खबर है। नेपाल है वो वैसे भी बहुत क्षेत्रों में आगे बढ़ चुका है और यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। कहीं ना कहीं वो बहुत बढ़िया है, एक अपने नेचर के लिए भी बहुत बढ़िया है और इसके अलावा बहुत कम खर्चे पर चलने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहा है। तो क्या है पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल पिछले कुछ दिनों से बहुत ऐसे कार्य कर रहा है जिससे कि इंपोर्ट्स के जो माल हैं वो कम हो बाहर से लेने में और खुद इंपोर्ट्स ज़्यादा करे। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति ला सके, या फिर इस प्रकार के कार्य कर रहा है जो इसकी इकोनॉमी को सुधार सके या फिर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सके। इसी के बीच में यहाँ पे नेपाल ने एक टेक्नोलॉजी विकसित करी है। नेपाल की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा है वो काठमांडू में शुरू हो रही है। वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, इलेक्ट्रिक बस सेवा। इसके पीछे के रीजन बताए जा रहे हैं। केपी शर्मा ओली ने कहा है कि इसके बहुत से फायदे हैं। फायदा एक नंबर ये है कि इलेक्ट्रिक भी बस अगर चलेगी तो वैसे भी नेपाल के काठमांडू शहर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक बस पोल्यूशन फ्री है एकदम, उसमें पोल्यूशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इसमें लाभ होगा और पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो फैलती हैं वो नहीं फैलेंगी। और इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर पोल्यूशन नहीं फैला तो। यानी कि अगर पोल्यूशन नहीं फैलता है दोस्तों तो प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं लाभ ही होता है। और केपी शर्मा ओली का कहना है कि दूसरा फायदा इसका ये है कि नेपाल में इतना ज़्यादा पेट्रोल है ही नहीं। इसके अलावा नेपाल इंपोर्ट्स करता है भारत से पेट्रोल का, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे देश का बहुत ज़्यादा पैसा तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल खरीदने में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जिससे कि देश को आर्थिक लाभ होगा, जिससे कि देश प्रगति की ओर चलेगा। और जितना पैसा यहाँ पे पेट्रोल में बचेगा वो पैसा केपी शर्मा ओली का कहना है कि अन्य डेवलपमेंट के जो भी कार्य चल रहे हैं उसमें लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी सोच है। लेकिन इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों कि काठमांडू में जो इलेक्ट्रिक बसों का संचालन है वो यहाँ पे चीनी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा जो दक्षिण एशिया टूरिस्ट ट्रांसफर डेवलपमेंट है उस प्रोजेक्ट में भी केपी शर्मा ओली का कहना है कि पूर्ण रूप से सभी के सभी यातायात हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक होने चाहिए, जिसके ऊपर जल्द ही काम किया जाएगा ताकि सभी की सभी बसें जो कि प्रदूषण रहित हो वो चलाई जा सके। और जिसके कारण प्रदूषण से मुक्त करना तो उनका उद्देश्य रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा खर्चा भी बचेगा। एक चीनी कंपनी के साथ 20 मिलियन रुपए में खरीदी गई ये बसें हैं वो काठमांडू में लाई जा चुकी हैं और यहाँ पे चलाई भी जा सकी हैं। इसके अलावा अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब रहता है दोस्तों तो अन्य बसें भी यहाँ पे चलाई जाएंगी और अन्य व्हीकल भी चलाए जाएंगे। बस में यहाँ पे 19 सीटें हैं जिसमें 35 यात्री बैठकर यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों कि काठमांडू में स्थित एक नेपाल स्टार्टअप यंत्री मोटरसाइकिल देश की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी बनाई जा चुकी है। प्रोजेक्ट जारी लॉन्च भी कर दिया गया है और ये बाजारों में मिलने भी शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी ने भी बहुत बड़ी शुरुआत करी है अपने आप में। और इलेक्ट्रिक जो मोटरसाइकिल बनाए हैं वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चलने वाला अगर कोई व्हीकल है तो वो मोटरसाइकिल होता है। और अगर मोटरसाइकिल को ऐसे मॉडिफाइड करके इस प्रकार से नई तकनीक लाकर अगर हम इलेक्ट्रिक बनाते हैं इसे, तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। पोल्यूशन के साथ साथ पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बचत करेगा, जिसके कारण नेपाल को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा मोटरसाइकिल की खास बात यह है दोस्तों कि एक बार चार्ज करने के बाद ये लगभग 230 किलोमीटर तक चल सकता है और सिर्फ 2 घंटे में ये चार्ज हो सकता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और नेपाली कंपनी को भी यहाँ पे शाबाशी मिलनी चाहिए। और इसके अलावा नेपाल के जो इस प्रोजेक्ट को पर काम कर रहा है नेपाल, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम है। दुनिया को भी देखना चाहिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पेट्रोल को बचाना चाहिए, क्योंकि ये सीमित साधन होते हैं और मुकने की कगार पर भी हैं। अगर इस प्रकार से बरतते रहे हम तो ये ख़त्म हो सकते हैं। तो हमारी पीढ़ी के लिए पेट्रोल बचाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, तो इसे बचाना चाहिए। तो नेपाल की सोच कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है और वर्ल्ड वाइड है। तो इसी सोच को अपनाते हुए पूरे यहाँ पे विश्व को भी यही करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक जो साधन है वो चलाने चाहिए। और इसके अलावा मैं सोचता हूँ दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेपाल में बहुत ज़्यादा उत्पादित की जाती है, जिसके कारण भी ये भी एक रीज़न रहा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए जा रहे होंगे। आपकी राय में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल
किस लिए मुख्य पर्वत से चला जा रहे हैं, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले